नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय। ठीक है भैया, इसका 3 वीडियो बन चुका है, मतलब ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, 2 वीडियो बन चुका है। पहला वीडियो में मैंने कृत प्रत्यय के बारे में बात किया था और प्रत्यय के बारे में संपूर्ण जानकारी भी दिया था। ठीक है, दूसरा वीडियो जो बना जिसमें मैंने तद्धित प्रत्यय के बारे में बात किया, ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आप लोग को स्त्री प्रत्यय के बारे में बात करूंगा। ठीक है, जो प्रत्यय है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर एक एक प्रत्यय के बारे में बात करूं तो लगभग 3 महीने की कोर्स है, मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है भाई उसको पढ़ लो। ठीक है, जो फालतू का उसे छोड़ दो। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षा वगैरह में पूछा जाता है ना, उसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत जो भी प्रत्यय आएगा उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। साथ में जो कृत प्रत्यय के बारे में जो था, कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो भी प्रत्यय था लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, जो महत्वपूर्ण था। ठीक है, तद्धित प्रत्यय में भी उसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण था उन सभी प्रत्यय के बारे में समझ लिए थे। ठीक है, तो आइए अब स्त्री प्रत्यय के बारे में हम लोग समझ लेंगे। अगर कोई भी प्रत्यय के बारे में कोई भी प्रश्न रहे ना, तो भैया कमेंट बॉक्स खुला है ना, कमेंट कर देना। जैसे मंदिर में जाते हैं घंटा बजा देते हैं, भगवान को जगाते हैं, उसी प्रकार से कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, आ जाओ। तो भाई सबसे पहले समझ लेते हैं अपन लोग क्या कि तद्धित प्रत्यय कहते हैं किसको, सॉरी स्त्री प्रत्यय। ठीक है, देखो स्त्री प्रत्यय सीधी सी बात समझ लो कि भैया स्त्री प्रत्यय का मतलब ये हुआ कि जो पुरुष है उसको स्त्री बनाना नहीं। चलो देखो, वही तरह से जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से, जो पुल्लिंग शब्द होगा ना, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है, उन्हें ही स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय का उपयोग होता है उसे ही स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब देखो, इनमें से जो मुख्य रूप से जो प्रत्यय था उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। टाप, डाप, चाप, इसको डीप नहीं पढ़ना है, नीप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नीप, नीस, नीन। ठीक है, ये सब प्रत्यय जो है महत्वपूर्ण है। हालांकि देख लेते हैं इसमें कौन कौन से। कम से कम हम आपको 2 प्रत्यय के बारे में डिस्कस कर देंगे इस वीडियो के अंतर्गत। बाकी जो भी आप लोग कमेंट करें तो आगे के और भी वीडियो बन जाएगा। ओके, आ जाओ। सबसे पहले तो आप लोग को मैं बता दूं टाप प्रत्यय के बारे में। भाई टाप प्रत्यय समझ लो। ठीक है, टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय के बारे में आप समझ लो। टाप प्रत्यय का जो प्रयोग है आकारांत, आकारांत का मतलब हो गया जो शब्द के अंतिम में आर है। ठीक है, जो शब्द के अंतिम में और है, आ नहीं ओ बोलना है। ठीक है, ओ। आकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। टाप प्रत्यय का प्रयोग आकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए भैया किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि भैया इसमें टाप प्रत्यय में जो शेष बचता है सिर्फ आ बचता है। क्या बचता है? आ बचता है। ध्यान से समझना, शेष बचता है। अब उदाहरण के लिए अब यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, जैसे सूत जोड़ टाप, टाप प्रत्यय लगा, ये क्या है भैया? प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय है। सूत जोड़ टाप हुआ तो क्या हो गया? सूता। क्या हो गया? सूता हो गया। सूता मतलब बेटी होता है। क्या बेटा होता है? ठीक है, कुछ इस बेटा या बेटी होता है, बेटी होता है। ठीक है, अब देखो सूत जोड़ टाप क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये बेटी हो जाता है, सूता। तो ये टाप में जो है सिर्फ आ प्रत्यय रहता है, आ। तो सुत जोर आ तो क्या हो गया? सूता। ध्यान देना, सुत जोर आ सूता हुआ ना, तो ये क्या हो गया? सूता हो गया। और भी एक और उदाहरण लेके समझाते हैं, ध्यान देना। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे है छात्र जोड़ टाप, तो यहाँ पे जो छात्र है इसमें से शेष जो प्रत्यय बचता है वो आ बचता है। तो छात्र जोर आ, छात्र जोर आ तो क्या हो गया? छात्रा हो गया। ठीक है, और भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ध्यान देना। अब देखो बाल जोड़ आ तो क्या हो जाएगा? बाला आ गया। प्रथम जोर आ तो प्रथमा। कोकिल जोर आ तो क्या हो गया? कोकिला। यहाँ पे आ पढ़ रहे इसलिए क्योंकि इसमें शेष जो टाप प्रत्यय में जो है आ बचता है। ठीक है, इसलिए टाप। अब अश्व जोड़ टाप तो अश्वा। आज अज सॉरी अज जोड़ टाप तो अजा। ठीक है, ये चीजें तो हो गई भैया। एक और चीज समझ लेते हैं कि यदि किसी शब्द के अंत में अक हो तो टाप अ प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा? अंक। चलो भाई इधर से उधर घूम रहा हूं, समझ नहीं आ। देखो यदि किसी शब्द के अंत में अक हो, ठीक है, अक हो तो टाप अ प्रत्यय लगने पर अक के स्थान पर इक हो जाता है। अक के स्थान पर इक हो जाता है जब किसी शब्द के अंत में अक हो। जैसे बालक, जैसे बालक अकार है ना, अक रहे तो स्त्री बनाने के लिए, ठीक है, स्त्री प्रत्यय में बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय में क्या हो जाता है? उनके स्थान पे इक हो जाता है। ठीक है, और फिर आ प्रत्यय लगता है, फिर आ प्रत्यय लगता ही है जो टाप प्रत्यय है। ठीक है, जैसे बालक, ठीक है, बालक तो इक आ जाएगा, बालक
अकार है ना, तो बालिक इक, तो क्या हो जाएगा आ, तो लास्ट में जुड़ेगा ही पढ़ते इससे, ठीक है, इससे क्या जुड़ेगा आ जुड़ेगा, तो बालिका हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, देख लो भाई। धावक जोर टाप, तो क्या हो जाएगा धाविका। शिक्षक जोर टाप, तो शिक्षिका। ये गायक अक आ रहा है ना भैया, अक के लिए हमने क्या बोला इक लगाना है, अक के लिए क्या बोला मैंने इक लगाना है, तो गायक इक हो गया ना, प्रत्यय क्या जुड़ा आ, तो गायिका। ओके क्लियर हो गया। नायक जोड़ टाप, तो नायिका, इतना तो समझ गए होंगे। ओके आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग नीप प्रत्यय के बारे में समझ लेते हैं भैया। नीप प्रत्यय, इसको डीप मत पढ़ना मेरे भाई, गलत हो जाएगा, नीप होता है ये, बचपन में मैं भी डीप पढ़ता, नीप पढ़ना है इसको, ठीक है। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में भैया री, ये री जो है री सी वाला री, ठीक है, और हलंत न हो, तो उसमें स्त्रीलिंग शब्द, उनसे स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए नीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका? नीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है भैया। री से ऋषि, नौ से नल, याद रखना है, हलंत वाला नौ, ठीक है। इस तरह दोनों अंत में रहे तो उसमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए नीप प्रत्यय का उपयोग किया जाता है, जिससे नीप प्रत्यय में सिर्फ ई बचता है, नीप में सिर्फ ई शेष बचता है। मतलब जहां पे ये कहाँ गया भैया, हाँ ये जो है नीप प्रत्यय रहे तो नीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या वहां पे बोलना है ई बोलना है, शेष बच जाता है इससे ई। ओके अब उदाहरण के लिए भैया समझ लो, यहाँ पे क्या है कर्तरी, यहाँ पे क्या है कर्तरी, जो डीप सॉरी नीप, हाँ मैंने भी मिस्टेक कर दिया, नीप, अगर नीप जुड़ा तो मतलब यहाँ पे ई जुड़ा, कर्तरी ई, क्या हो जाएगा ई जो है जुड़ गया, तो लिखावट सिर्फ बदल गया, यहाँ पे कर्तरी ही लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे कर्तरी ई लिखा हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखावट बदल गया। अब कहोगे कैसे, तो आ जाओ क्या और चीज समझ लो। देखो जैसे अभिनेत्री है, अब इसमें नीप प्रत्यय जुड़ा, इसका तो मतलब है भैया कि ई जुड़ा, ठीक है, इसका मतलब है क्या ई जुड़ा। तो अभी को मैंने अभिनय तक छोड़ दिया, अभिनय तक छोड़ दिया। अब देखो अभिनय तक छोड़ दिया और त्री जो है तो और री मिलके त्री बनता है, तो जो री मिलकर त्री बनता है, तो इसका मतलब होता है तो, और र, इसका मतलब क्या हुआ र, त्री, री जो है र उच्चारण होता है वहां पे, सिंपल सी बात। तो जो र जोर ई, तो क्या हो गया त्री, तो जो र जोर ई, तो त्री हो गया ना। ध्यान देना बात को, मेरी बात को ना समझ लेना थोड़ा सा पहले, तो जो र जोर ई मतलब त्री, तो ये लिखावट चेंज हो गया, ये अभिनेत्री ही पढ़ते हैं, सिर्फ लिखावट जो है इस तरह से हो जाएगा अभिनेत्री, ई हो गया अभी, तो र जोर ई त्री, तो अभिनेत्री। क्लियर हो गया। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं भाई साहब। देखो यहाँ पे है दात्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा दात्री, धात्री, धात्री, कामिन, कामिनी, ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे भैया कामिनी कैसे हो गया, तो मैंने बता रखा था ना कि नी जो है इसके अनुसार बदलता है, बताया था ना, पीछे बैक करके थोड़ा देख लेना वीडियो को। ओके अब देखो तपस्वन, तपस्वनी, गुणिन, तो क्या हो जाएगा गुणिन, सिर्फ लिखावट बदल। अब यहाँ पे देखो उम्र वाचक शब्दों तथा जातिवाचक शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए भी ई का प्रयोग, ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो कुमार, कुमार, तो क्या हो जाएगा ई प्रत्यय जुड़ जाएगा, कुमार के साथ ई लगाइए तो क्या होगा कुमारी। नहीं समझ में, देखो ध्यान दो भाई। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा कुमार जोर ई, तो क्या होगा कुमार जोर ई, कुमारी, 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 ठीक है। किशोर जोर ई, तो किशोरी, ब्राह्मण जोर ई, तो ब्राह्मणी, देव जोर ई, तो देवी, गोप जोर नीप, या नीप कहिए या ई कहिए, गोपी, ई हो गया, ई इस तरह से लिखा जाता है, समझे, ई जो है इस तरह से लिखा जाता है, ये मतलब तो पता ही होगा आप लोग को। तो भैया मैंने इसमें ये सब कवर कर लिया। ओके कोई दिक्कत हुआ तो अगर कहीं कोई पढ़ते में ना कोई प्रॉब्लम हो भैया, हो सकता है आपके मन में नहीं समझ में आए कुछ चीज़ें, तो अपना कमेंट कर देना कि भाई ये मुझे कम समझ में नहीं आया, तो आप उसको दोबारा पढ़ा दो, भाई पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके आ जाओ। अब एक चीज़ें और मैं क्लियर करता हूँ, जैसे कि मैंने शुरू से जो चीज़ पढ़ाया है ना उसके बारे में समझ लो। कत्वा, ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है ध्यान देना। तो कक्षा 9 के प्रत्यय कृत के पहचान जो है किस प्रकार से करेंगे, ध्यान देना, प्रश्न जो पूछे जाते हैं। अब देखो भाई जैसे गत्वा पूछ दिया, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, पीतवा पूछ दिया तो उसमें कौन सा प्रत्यय, ध्यान देना, कक्षा 9वीं का है ये। कत्वा धातुओं के अंत में त्वा होता है,
जैसे गतवा, पितवा, दृष्टवा, उक्तवा, ठीक है। लप धातुओं के अंत में यो होता है, याद रखना है। विहर्ष, विह रस, उप सृत्य, संपटे, संपटे, ठीक है। अब देखो तुमन में क्या होता है, अंत में क्या होगा, तुम होगा। वक्तुम, पातुम, पठितुम, इस प्रकार से, ठीक है। कत, कत में क्या, अंत में क्या होगा, त, त होगा, ठीक है। त विसर्ग का मतलब संस्कृत में क्या होता है, हो, ठीक है। तो गता, पठिता, लिखिता, इस प्रकार से, ठीक है। कतवतु धातु के अंत में क्या होगा, वान होगा, गतवान, पठितवान और उक्तवान, ठीक है। सत्री, सत्री धातुओं के अंत में क्या होगा, अन होगा, गछन, पठन, लिखन, हसन, ठीक है। सानच की प्रत्यय के बारे में देख लो, सानच के अंत में क्या होगा, आना होगा। तो लभ माना, लभ माना, शह माना, यज माना, इस प्रकार से। तो वैसे भी जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था ना, पार्ट 1 में जो पढ़ाया था आप लोग को, तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत, ठीक है भाई, कृत प्रत्यय के अंतर्गत ध्यान देना, कृत प्रत्यय जो मैंने पढ़ाया ना, इस सभी के बारे में डिस्कस किया, देख लेना वीडियो, पार्ट 1 जरूर देखना, सभी के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। ओके, आ जाओ अब कक्षा 10 के लिए देख लो, प्रत्यय जो होता है, जो पद्धति ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठक हो गया, मतुप हो गया, वतुप हो गया, तो हो गया, तल हो गया, टाप हो गया, डिस हो गया, ये सब ना पूछा जाता है, ठीक है। नीप, तो ठक, मतुप, वतुप, त्व, तल, टाप और नीप, ये इन सभी प्रत्यय के बारे में हमने चर्चा कर ही दिया है। ओके, देखो ठक प्रत्यय में इक आ जाता है, जैसे धार्मिक, नैतिक, भौगोलिक, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया है पार्ट 2 वाला वीडियो में, ठीक है। मतुप वाला जो है पार्ट 2 में ही है। मान, इसमें क्या अंत में हो, मान, बुद्धिमान, धीमान, कर्तिमान, ठीक है, हाँ कर्तिमान। अब देखो वतुप में क्या होगा, वान, गुणवान, रूपवान, धनवान। त्व प्रत्यय में क्या होगा, त्व प्रत्यय में त्वम हो जाता है, लघुत्वम, पशुत्वम, महत्वम। तो इसमें मैंने बताया था, इसका जो है सिर्फ ये जो मौ जो आता है कहाँ से आता है, मैंने बताया था ये फलम पे चलता है, फल वाला रूप पे चलता है, मतलब जैसे होता है फलम, ठीक है। तो ये जो है त्व जुड़ जाए, लघु जोड़ त्व, तो लघु त्व, मौ जुड़ गया क्योंकि ये फल वाले पे चलता है, ठीक है, फल वाले शब्द रूप पे चलता है। तो लघुत्वम, पशुत्वम, महत्तम, ठीक है। अब देखो ये तल देख लो भाई, शब्दों के अंत में ता हो, जैसे लघुता, महत्ता, मित्रता, इस प्रकार से। अब भैया बोर्ड परीक्षा या कोई भी परीक्षा ज्यादातर ना ये सीटेट वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है, वहां पे पूछते भैया कि मित्रता, मित्रता कहां से आ गया, तो मित्र जोड़ तल था, मित्र जोड़ तल था, और तल का जो शेष बचता है तो बचता है, तो मित्र जोड़ ता, मित्रता। ओके, सब चीज के बारे में डिस्कस किया। टाप देख लो, ठीक है, शब्दों के अंत में क्या आ जाए, आ जाए, तो भैया छात्रा, सूता, आजा, अश्वा, मैंने क्लियर करवाया अभी जस्ट, ठीक है। नीप देखो, अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि अंत में ई हो, जैसे कर्त्री, दात्री, नदी, देवी, इस प्रकार से। तो भैया ये सब चीज थे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे किन्हीं बच्चों को चाहिए जिसे मुझे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है भाई, तो इस पे जाके आप लोग फॉलो कर लेना, आईडी आप लोग का रहेगा आर्यन ऑनलाइन क्लासेस, सर्च कर लेना है, फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब किन्हीं बच्चों को टेलीग्राम चाहिए, ठीक है, टेलीग्राम चाहिए ना भैया, तो आप लोग यहाँ पे जाके सर्च कर लेना, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, आप भी जाके जुड़ जाओ, होता है कभी कभी मैं उसमें PDF वगैरह डालते रहता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, और आप लोग को पूरा कोर्स चाहिए, ठीक है, चाहे वो साइंस का हो, ठीक है, वो चाहे साइंस का हो या संस्कृत का हो या किसी विषय का हो, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे जो जो मैं पढ़ाता हूँ ना, ज़्यादातर PDF में ये अपलोड करता हूँ, तो गूगल या सर्च ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर आप लोग यूज़ करते हो, तो उस पर जाना, लिखना www, ठीक है, 3 बार W लिखना है, ठीक है, .आर्यन, ठीक है, डॉट यहाँ से देख लो, आर्यन, आर्यन यहाँ तक है, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, .com, इस प्रकार से सर्च कर लेना, पहला वाला वेबसाइट आएगा, अपन का ही आएगा, ठीक है, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। ओके, तो चलो भाई, प्रत्यय का लगभग हमने कांड फांड कर दिया। कांड फांड मतलब ये मत गलत मत समझना कि मतलब सभी तरह से मैंने आपको सिखा दिया, कोशिश भी किया और बेहतर सिखाऊं। अब रही बात कि कभी आपने ट्रिक वगैरह के लिए मुझे बताया कि सर ट्रिक बता दो, तो मैंने डिटेल से तो पढ़ा ही दिया है ना, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया ना आपको, 3 प्रत्यय तो पढ़ा ही दिया। अब कहोगे भाई कि मुझे ना थोड़ा ट्रिक से बता दो, तो भैया मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिक वाला भी वीडियो लेके आ जाऊं। अब बताओ, इस वीडियो के जस्ट कमेंट में कमेंट आना चाहिए कि नेक्स्ट टॉपिक आपका संस्कृत का कौन चाहिए। बाकी जो भी लगभग मैंने जो टॉपिक पढ़ा दिया वो टॉपिक मत बोलना पढ़ा देने के लिए, अगर नहीं समझ में आया तो बोल देना भाई पढ़ा देने के लिए। अब वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, चेक कर लो कि सर ने क्या क्या चीज़ पढ़ाया है,
उसके बाद कमेंट कर देना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो ना भैया संस्कृत में, मुझे कमेंट कर देना, ओके। और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी रहा ये इंस्टाग्राम आईडी, जाके फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, और पीडीएफ वगैरह के लिए चाहिए तो यहाँ पे जाके आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना, ओके। चलो भाई, इस वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। और शेयर कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, शेयर करोगे तभी तो भाई नेक्स्ट जल्दी जल्दी से आप लोग के लिए वीडियो लाएगा। शेयर कर देना मेरे भाई, ओके। तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, जो समस्या हो कमेंट में कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद जय भारत।